हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको एक लेटर के बारे में बताया था, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरे 2024 के अंदर जो भी बेस्ट हुआ है, जो भी अच्छा हुआ है, उसको लेके आपको लिखना था और यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोलना था कि एटलीस्ट ये चीज़ें तो अच्छी हुई मेरी लाइफ में। क्योंकि ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग जब हम अपने ऊपर लेके आते हैं तो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं या हुई है उनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट पे करना होता है, राइट। तो पहला मैंने वो उस पर वीडियो बनाया था, आप उसको अगर नहीं देखा तो वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी बोला था कि एक और लेटर है जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी, वो भी आपको लिखना है, राइट डाउन करना है। और इसके बाद आपके अंदर हर एक नेगेटिविटी ऐसे रिलीज हो जाएगी ना, आपको लगेगा कि एक बर्डन था इतने दिनों या इतने सालों से मैं अपने अंदर लेके जा रही थी, वो निकल गया, राइट। तो इसलिए इस लेटर में आपको क्या करना है, कैसे लिखना है और कैसे कैसे क्या करना है, उस पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी तो है ना कि रीज़न भी तो होना चाहिए। जब तक हम अपने माइंड को रीज़न नहीं देते ना कि ये इसलिए कर रहे हैं तो करने में मज़ा नहीं आता, या फिर हमारे अंदर एक बैक ऑफ द माइंड एक रहता ही है कि भाई ये कर तो रही हूँ बट क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, राइट। तो इसलिए इसको करना क्यों ज़रूरी होता है। जब हम अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जर्नी शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें हैप्पी रहना होता है, खुश रहना होता है। हम अपने ऊपर वर्क जब करते हैं तो अपने आप को सेल्फ लव वाली चीज़ में लेके जाना होता है, राइट। उस फ्रिक्वेंसी में अपने आप को खुश वाली या हैप्पी वाली फ्रिक्वेंसी में, एक अबंडेंट वाली फ्रिक्वेंसी में अपने आप को वाइब्रेट करते हैं हम, राइट, अपनी फ्रिक्वेंसी को। तो हम नहीं कर पाते हैं, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नेगेटिविटी या किसी पर्सन को लेके, या कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी, कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको बहुत बुरी लगी हो या आपको बहुत हर्ट किया हो उसने। जब भी हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जब भी हम अपने आप को हैप्पी रखना शुरू करते हैं, वो चीज़ें हमें याद आना शुरू हो जाती हैं, राइट। बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं, हमें लगता है कि इसने मेरे साथ ये किया था, उस टाइम मेरे साथ ये हुआ था, उस टाइम मेरे साथ ये हुआ था, राइट। हम ऐसे करके पास्ट में चले जाते हैं, और जैसे ही हम पास्ट में जाते हैं हम कभी भी अपनी लाइफ में ना तो मूव ऑन कर पाएंगे, ना अपने ऊपर 100% काम कर पाते हैं, ना हम अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं। चाहे वो करियर हो, चाहे हेल्थ हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया पे आप काम कर रहे हो, आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। इसीलिए इन सारी चीज़ों को अपने अंदर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी यही करवाती हूँ, जब मैं मेरी क्लासेस के अंदर जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं हीलिंग प्रोसेस से ही करवाती हूँ, यही एक फॉरगिवनेस प्रोसेस से करवाती हूँ, जिससे उनके अंदर नेगेटिविटी निकल जाती है। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके उनके एक ट्रॉमा होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है, और उनको लगता है एक बर्डन निकल गया जो इतने सालों या इतने महीनों या इतने टाइम तक मैं अपने साथ लेके चल रही थी। और जब वो बर्डन निकलता है तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं, उनकी बॉडी बहुत ईजी हो जाती है। उसके बाद वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे ईजिली अपनी एनर्जी को ना शिफ्ट कर पाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, राइट। एकदम से ना लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि हम बार बार बोलना शुरू करेंगे आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, तो मैं धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाऊंगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने से पहले एक ये प्रोसेस है जो करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को उस हर एक नेगेटिविटी से, उस हर एक बर्डन से निकालो। और अभी नया साल स्टार्ट हो रहा है 2025, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एक न्यू बिगनिंग का, एक नए तरीके से स्टार्ट करने का, है ना, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का। जब आप एक नया साल में जा ही रहे हो तो हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव ट्रॉमा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको छोड़ के ही जाना है, साथ में लेके नहीं जाना है, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कोई भी नोटबुक ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नई ही नोटबुक लेके आओ उसके लिए। उस नोटबुक के अंदर आपको हर एक चीज़ लिखनी है, या फिर हर एक वो सिचुएशन को लेके लिखना है, या कोई भी पर्सन है जिसको आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, या फिर मैंने इसके साथ जान अनजान में गलत किया। अगर आपके अंदर वो रिग्रेट है, गिल्ट है, उस हर एक रिग्रेशन को, उस हर एक गिल्ट वाली फीलिंग को उसके अंदर लिखना है। लिखने के लिए इंटेंशन आपको ये रखनी है कि मैं इसको रिलीज कर रही हूँ, राइट। उसके अंदर आपको जाना नहीं है कि भाई उसको बढ़ाने, वो नहीं है कि एक तरह लिखने का मतलब ये होता है कि हम उसको लिखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, उसमें उन फीलिंग्स में बहना नहीं है।
आपको इंटेंशन रख रही है कि मैं इसको इसलिए लिख रही हूँ कि मैं अपने अंदर से इस सारी चीज़ों को रिलीज कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, कोई पर्सन की वजह से कोई सिचुएशन हो, या कोई आपकी दूसरी कोई सिचुएशन हो, कोई चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो। पहले तो आप देखो आपको किस चीज़ ने स्टक कर रखा है, उस एक चीज़ के पॉइंट को ढूंढो, है ना। क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, उस एक या तो सिचुएशन की वजह से होता है या कोई पर्सन की वजह से होता है। आप उस एक पॉइंट को ढूंढो कि इस पॉइंट ने मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रखा है। अब उसको राइट डाउन करना है आपको, ठीक है। 2 पेज 3 पेज जितने भी भरे ना, जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी हो ना, आपको लग रहा है भाई मेरे अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिविटी को निकाल दो, हर एक नेगेटिव ट्रॉमा को निकाल दो। इसके साथ आपको क्या करना है, जैसे मुझे उस टाइम नहीं पता था क्योंकि मैं उस टाइम इतना स्पिरिचुअली नहीं थी, स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं थी, तो मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता था, कर्मा वगैरह का। लेकिन हाँ, अब मैं इस चीज़ पे भी बिलीव करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारी लाइफ में आता है तो हमें कहीं ना कहीं अपने कर्मा सुधारने का भी एक मौका देता है कि आप अपने कर्मा को ठीक कर लो, या अगर पास्ट लाइफ कर्मा है तो उनको भी आप, उनके लिए आप चीज़ें कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो, राइट। तो अगर हमें इतना बड़ा मौका देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम क्यों ना ठीक करें, राइट। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, बट मैंने ये प्रोसेस नहीं की थी, बट अभी पता है तो या मैं खुद भी ये प्रोसेस करूँगी। आपको क्या करना है, अब हमें नहीं पता इस लाइफ से पहले हम कितने जन्म हमने लिए हैं, या फिर हम क्या थे पास्ट लाइफ में, हमने किसके साथ क्या किया था, हमें नहीं पता। कई के लोग हैं ना, मुझे ये बोलते हैं कि मैम इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, मैंने तो इसके साथ कुछ किया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो और वो पर्सन आपके साथ गलत करे, नहीं हो सकता। या तो आपने उसको अट्रैक्ट किया है, ठीक है, या आपका कुछ कर्मा है जिसकी वजह से वो सिचुएशन आई है। तो हमें किसी को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये ना, हम भूल जाते हैं कि इससे पहले भी हमारी कोई लाइफ थी, या इससे पहले भी हमारा कोई पास्ट लाइफ होता है, या कर्मा हमने भी कुछ किया होता है किसी लाइफ में, वो चीज़ भूल जाते हैं। ओके, सो इसको याद रखते हुए आपको क्या करना है, उस लेटर के अंदर आपको ये भी लिखना है कि यूनिवर्स को लिखना है कि डियर यूनिवर्स, अगर इस लाइफ में या इससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हों, या जितने भी मैंने जन्म लिए हो, उस हर एक जन्म में या फिर इस लाइफ में मैंने किसी के साथ भी कुछ गलत किया है, या किसी ने मेरे साथ भी गलत किया हो, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ, ठीक है, और सबसे माफ़ी मांगती हूँ, उनको अपने आप से फ्री करती हूँ, अपने आप को उन सबसे फ्री करती हूँ जिसके साथ मैंने कुछ गलत किया हो या किसी ने मेरे साथ भी किया हो। मैं माफ़ करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ, और इस नेगेटिविटी को मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ। ये आपको उसके अंदर लिखना है, अपने आप को हर एक रिलेशन से, जिसके जो भी हुआ हो, जिसके साथ भी आपने गलत आपने किया हो या उसने किया हो, आपको वहाँ से फ्री कर देना है अपने आप को, ठीक है। उस जो वो कोड कटिंग होती है, वो उसको कट करना है आपको, उसको आगे बढ़ा के नहीं लेके जाना। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, आपको पता है कि भाई इसने किया है या मैंने इसके साथ किया है, तो आप उसको ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। आप उसको ब्लेस करना शुरू करो, तो धीरे धीरे वो आपका कुछ कर्मा होगा वो कट होना शुरू हो जाएगा, राइट। मेरे कहने का मतलब है हर उस लेटर के अंदर आपको हर अपनी एक नेगेटिविटी को लिखना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी ट्रॉमा हो, कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन की वजह से मैं स्टक हूँ, आपको उसके अंदर राइट डाउन करना है कि डियर यूनिवर्स, ये मेरी सिचुएशन है, ठीक है, और इस सिचुएशन की वजह से मैं अपनी लाइफ में अब तक बहुत ज़्यादा स्टक थी, मैं अपने ऊपर काम नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मैं इस सिचुएशन को अपने अंदर पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ, पूरी तरह से निकालती हूँ, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, ठीक है। सरेंडर करके चलो हर एक चीज़ को, कि भाई मैं इस सिचुएशन को अपने अंदर से भी निकालती हूँ, रिलीज़ भी करती हूँ, और उसको मैं सरेंडर भी करती हूँ, ठीक है। वो यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है आपको। एंड ऐसे करके आपको हर एक एरिया के लिए आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी हो, इंटेंशन रखनी है। इंटेंशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई कई लोग, जो मैं लिखवाती हूँ तो कई कई लोग बोलते हैं कि मैम हम लिखते लिखते इमोशनल हो गए, या फिर हम उसमें बह गए, हमें वो चीज़ याद आने लग गई। याद इसलिए आने लग गई क्योंकि आपने इंटेंशन सेट नहीं करी, राइट। आप लिख तो रहे हो, बट आपने अपने माइंड को बताया नहीं है कि आप क्यों लिख रहे हो। तो आपको इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है, और इंटेंशन है कि आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे हो, फील करना आपके अंदर से, आपकी बॉडी से हर एक चीज़, हर एक नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। एंड देन जैसे जैसे आप लिख रहे हो, वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, बहुत काम फील कर रहे हो। उसके बाद आपको पूरा, जैसे भी आप लिख लो, देखो ये 3 दिन तक आपको करना है।
आप उसको 29, 30 एंड 31 3 दिन तक आपको ये प्रोसेस करनी है। एंड 3 दिन के बाद ट्रस्ट में आपके अंदर इतनी मतलब कि एक लाइट फीलिंग होगी ना, आपको लगेगा वाह यार कितनी अच्छी फीलिंग है, मतलब हर एक चीज़ से मैंने अपने आप को दूर कर दिया, फ्री कर दिया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। अब मैं अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत बिल्कुल रेडी हूँ, राइट। तो इसलिए आपको 3 दिन तक ये प्रोसेस करनी है, 29, 30 एंड 31। एंड जब आप 3 दिन तक ये प्रोसेस कर लो, 31 को आपको आपको हर एक पेज जितना भी आपने लिखा है ना उसको बर्न करना है, ठीक है। और पिछले वाले में भी आ रहा था कि मैम इसको बर्न करना है, कि हाँ जो आपने ग्रैटिट्यूड वाली वीडियो मैंने बनाई थी, वो जो आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे उसको भी बर्न करना है, जलाना है। और इस ये फॉरगिवनेस वाली चीज़ को आप लिखोगे तो इसको भी आपको जलाना है, बर्न करना है, इसको रखना नहीं है, ठीक है। एंड जैसे ही आप जलाओगे ना, जलाने के बाद तो आपके अंदर और ज़्यादा लाइक बहुत रिलैक्स फीलिंग होगी। और वो जो जैसे देखो हम कोई भी नेगेटिविटी को बर्न करते हैं ना, तो वो चीज़ पूरी तरह से जल जाती है, राइट, पूरी तरह से बर्न हो जाती है, तो हमारे अंदर से भी वो जल जाती है, मतलब हमारे अंदर से भी वो निकल जाती है, राइट। ये पूरी प्रोसेस है जो आपको करना है। और इसको क्यों करना ज़रूरी होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप नेगेटिविटी को लेके साथ में नहीं चल सकते। आप एक तरफ आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, लोगों को लेके नेगेटिविटी भरी हुई है, और दूसरी तरफ आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ ज़रूर करके देखना। और वो जो लेटर मैंने शेयर किया था 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, वो भी करना है और ये भी करना है। ये दोनों करने के बाद ट्रस्ट ही आपके अंदर एक आपकी जो फीलिंग होगी ना, वो एक डिफरेंट तरीके की फीलिंग होगी। आपको लगेगा कि भाई मेरी फीलिंग्स ही चेंज हो गई है, राइट। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैं भी टेक्निक्स टूल्स करके थक गई थी, तो मैंने भी यहाँ से स्टार्ट करी थी। एंड ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जहाँ से मैंने इन चीज़ों को अपने अंदर निकाला था। एंड देन मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ से, हर एक सिचुएशन से मूव ऑन किया था। एंड देन मैंने अपने ऊपर 100% काम कर पाई थी, ठीक है। तो इसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। ये आपको 3 डेज़ तक करना है। और हाँ, लिखने के बाद उसको बर्न ज़रूर कर देना, ठीक है, रखना नहीं है। और कुछ डाउट हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे में एक्सप्लेन करा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।